एनआर पैलेस किला में आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने की। शिविर का प्रारंभ प्रातः 10 बजे हुआ, जिसमें शहर विधानसभा के सभी वार्डों के अध्यक्ष तथा पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी समेत लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण शिविर में 5 अलग अलग सेशन हुए, जिसको बाहर से आए हुए प्रशिक्षकों ने संबोधित किया और सभी पदाधिकारियों को कांग्रेस की रणनीति और चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा और प्रशिक्षित किया। बाहर से आए हुए प्रशिक्षक प्रोफेसर यशपाल सिंह, डॉक्टर हरीश गंगवार, माजिन हुसैन, आस्कार अहमद जी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। सभी ने अलग अलग क्षेत्र के मुद्दों पर प्रशिक्षित किया। शिविर को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा, कांग्रेस महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में सभी जगह प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको स्वयं प्रियंका गांधी अगुवाई कर रही हैं। प्रियंका गांधी का उद्देश्य है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे गौरवशाली इतिहास और कांग्रेस के योगदान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी कर आम लोगों तक पहुंचाई जा सके तथा हमारा कार्यकर्ता भाजपा की झूठी भ्रामक राजनीति के मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसी क्रम में आज बरेली में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसको आज बेहतर तरीके से आयोजित किया गया। पूर्व महापौर सुप्रिया एरन ने कहा कि जैसा आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में झूठ और जुमलों के बल पर सरकार बनाकर हमारी देश की जनता को भ्रामक किया है, जिसको जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण शिविरों में तमाम जानकारी और भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने तथा देश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की देशविरोधी नीतियों के बारे में अवगत कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सचिव अजय सारस्वत सोनी ने कहा कि जैसा कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश ऊर्जा का संचार होगा और चुनाव में उतरने के गुर सीखने को मिलेंगे। प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने बताया, निश्चित ही पार्टी का यह निर्णय और कार्यक्रम पार्टी को नई दिशा प्रदान करेगा और कार्यकर्ता ज्ञान और जोश से लबरेज होकर चुनाव में उतरेंगे। नाहिद सुल्ताना ने बताया, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार पिछले काफी दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूती से उतरी है, इससे कार्यकर्ताओं में कार्य करने का जज्बा जागृत हुआ। कृष्णकांत शर्मा ने बताया, पार्टी द्वारा निरंतर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना निश्चित ही संगठन के निर्माण में विशेष भूमिका अदा करेगा तथा इन प्रशिक्षण शिविरों में कांग्रेस पार्टी के इतिहास और कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी। शिविर में हाजी इस्लाम बब्बू, काशिम कश्मीरी, महेश पंडित, विजय मौर्य, योगेश जौहरी, पारस शुक्ला, हर्षित दुबे, मोनू पांडे, बिलाल कुरैशी, अनुज गंगवार, धीरज दीक्षित, सुरेंद्र सोनकर, राजेंद्र सागर, अकील अहमद, सरबत हुसैन, उमेश आर्य, राजेश कुमार, रमित मेहरोत्रा, संजीव अग्रवाल, कादिर खान, मोहम्मद नदीम, आशीष दुबे, आदर्श दुबे, शिवांश शर्मा, मोहम्मद अफजल, पुरुषोत्तम सिंह, कमलेश ठाकुर, सुचित्रा सिंह, कुमकुम शर्मा, हिमा बत्रा, संगीता कौशल आदि उपस्थित रहे। मैं अजय शुक्ला हूँ, महानगर अध्यक्ष हूँ बरेली में। बहुत अच्छा आपने हमसे क्वेश्चन करा है और आप जानते हैं कि बरेली जो है पूरे हिंदुस्तान में जरी और जरदोजी के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने बुनकरों को इतना लाभ दिया जिसकी वजह से ये हमारा खूब फला फूला। उसके बाद देखिए मांझा, कितना बड़ा मांझे का उद्योग था। पूरे वर्ल्ड में मांझे के लिए हमारा बरेली जाना जाता था। हमारी पतंगें पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी। आप अभी पड़ोस में जाइए, पीलीभीत में बांसुरी के जो हमारी जितने बड़े बड़े बांसुरी वादक थे वो हमारी बरेली की बांसुरी या पीलीभीत की बांसुरी होती थी। मेंथाल के नाम से आपको हमारा बदायूं जाना जाता था। उद्योग सब कांग्रेस ने लगाया। आप देखिए कितनी बड़ी टायर की कंपनी बरेली में हमारे जो उसका रॉ मटेरियल बनाती थी, सिंथेटिक एंड केमिकल्स। आईटीआर, इंडियन टर्पंटाइन, जो कि ओरिजिनल जो तेल होता था तारपीन का, जब बच्चे और बूढ़े लोग कहते थे, माँ कहती थी कि दर्द हो तो तारपीन का तेल ले आओ। कत्था देखिए कितना बड़ा कत्थे की फैक्ट्री थी। माचिस की फैक्ट्री, टिक्का माचिस, मतलब मशहूर थी पूरे हिंदुस्तान में। आज सब खत्म हुई। कैम्फर, सब फैक्ट्रियाँ खत्म हुई। ये इन्हीं शासनकाल में खत्म हुई। और एक बात और बताना चाहता हूँ, 80 में आप देखिए कांग्रेस ने अगर गोरखपुर से लेके और सहारनपुर और वहाँ तक कम से कम 93 चीनी मिलें लगाई। आज चीनी मिलों की, सरकारी चीनी मिलों की हालत क्या है? क्या कारण है कि चीनी मिलें सरकारी खत्म है और जो लोग इनके प्यादे, जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, वो सब आज जितनी चीनी मिलें लाए वो सब प्राइवेट लाए? क्या कारण है? हिंदुस्तान में इन बीजेपी और सपा की गवर्नमेंट और इन लोगों ने
नस्ता बूंद कर दिया है। आज आप देखने, हमारा कहना ये कितने बड़े घोटाले हैं। आप कहते हैं घोटाले नहीं हो रहे हैं, आपने युवाओं को क्या दिया? आप रेलवे में आपने 17 से लेके अब तक कोई नौकरी नहीं दी, उसके रिजल्ट आउट नहीं किए, आपने पैसे ले लिए उनसे। अभी कितना बड़ा टीईटी की जो परीक्षा हुई उसमें घोटाले हुए, क्या कर रहे हैं आप महिलाओं पे देखिए कितना उत्पीड़न। और देखिए महिलाओं में कितना बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, लोगों को बुला के 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं, और फोटो किसकी लगी है? खाली महिलाओं का कार्यक्रम, उसमें 1 सेकंड सर, महिलाओं का कार्यक्रम और मोदी जी और योगी जी की फोटो, महिलाएं का नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी का आपने देखिए, आज आप देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार हो या कोई सरकारें हो, इसका जो मुंह तोड़ जवाब हमारा दे रहा है वो कांग्रेस ही दे रही है। कांग्रेस जो है रोड पे आई है, कांग्रेस ने धरने करे, प्रदर्शन करे। ये पार्टियां कहाँ थी? मुलायम सिंह कहाँ थे? मायावती कहाँ थी? कोई नहीं था। अब ये लोग आ गए, जब इलेक्शन का टाइम है तब ये लोग अपने आ गए। मगर हमारी कांग्रेस, हमारी बहन प्रियंका जी के, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, कोई वो दिन दूर नहीं कि हमारा कब्जा, मुराद हमारा कब्जा जो है उत्तर प्रदेश में होगा और हमारा शासन जो है हमारा दिल्ली में। अगर कांग्रेस बनती है तो महंगाई में कुछ गिरावट आएगी? बिल्कुल आएगी, कांग्रेस की सोच है। अब आप ये देखिए कि विदेश मंत्री इनके पास आदमी नहीं है, आईएएस विदेश मंत्री है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा किया, कांग्रेस ने अलग काम किया। कांग्रेस ने टेक्नोक्रेट अलग रखे, ब्यूरोक्रेट का काम अलग रखा, और जो नेता थे उनका काम अलग करा। मगर ये जब से गवर्नमेंटें बनी है, इन्होंने ताश के पत्ते की तरह ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और नेताओं को सब एक कड़ी में खत्म कर दिया। आज किसी नेता की हिम्मत है कोई बोल जाए योगी जी से और हमारे मोदी जी से? एरोगेंस देखिए कितना है, हेकड़ी देखिए कितनी है। हमारे राहुल जी ने शुरू में कहा था कि आप मोदी जी, आपको जो ये आपने जो किसानों के प्रति जो रुख अपनाया है आपको वापस लेना पड़ेगा। और हमें खुशी होती है कि राहुल जी की बात को 1 साल के बाद सद्बुद्धि उनकी आई, और आज हमारे 700-800 हमारे किसान लोग मरे, और उसके बाद इन्होंने वापस लिया। ये सिर्फ राहुल जी है। राहुल जी ने कहा था कि कोरोना आने वाला है, मगर इन्होंने कोरोना की बात नहीं मानी। कोरोना आया और कोरोना ने लाखों लोगों को के घर बर्बाद कर दिए। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये हमारा विषय नहीं है। आप जान सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करी, कभी संप्रदाय की राजनीति नहीं करी, कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति करी। हर जगह उन्होंने, कांग्रेस ने एक सूत्र काम किया, हमारी जनता जो भी है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, पारसी सब एक है, सबकी मदद करी। और आपने देखा होगा जितना बुनकरों को हमारी कांग्रेस ने दिया, जितने दबे कुचले लोगों को करा। आप आज सिलेंडर दे के आपने कहा हम सिलेंडर दे रहे हैं, आपने 400 रुपये का 400 रुपये का सिलेंडर आपने 1200 रुपये का दे रहे हैं, और लेने के बाद बेचारा दूसरी बार भरवाने नहीं आ रहा है। आपकी सोच क्या है? इनकी करनी और कथनी में दोनों में फर्क है। कमी रही है, काफ़ी टाइम से कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है, कुछ कमी रही है? नहीं, देखिए कमी रही, उसका हमें बनवास झेला। आज जनता समझ चुकी है कि हमने जो गलत किया था कांग्रेस के साथ। अब आने वाला समय जनता देख रही है मुंह बना के कि भाई कांग्रेस को लाना है। हर आदमी सब समझता है ये इलेक्शन के टाइम क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं। कांग्रेस के साथ साथ अब जनता समझ चुकी है, जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने ये जितनी चीज़ें कांग्रेस ने बसाई हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं उजाड़ा। कांग्रेस कभी भी अगर इनके खिलाफ कोई चीज़ करती थी तो पहले इनको बसा के इनकी जगह देती थी। आप देखिए मिशन के सामने वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर आपको हटाते पहले जगह देते हैं हम लोग, मगर आपकी प्लानिंग नहीं है। आपकी प्लानिंग आपने देखिए जो पिछली में अभी पर फ्लाईओवर बनाने की बात चल रही है, उसी लिए होर्डिंग लगाएंगे। अगर आप पुल बनाते हैं तो आपको वोट नहीं। देखिए ये सब चीज़ें सहमति से होंगी, आप डिक्टेटर नहीं है। बरेली में हमें ये भी देखना पड़ेगा, बरेली बहुत छोटा शहर भी है, मंडलीय शहर भी है। लोगों को बुला के उनकी सबसे बात करके जो बेस्ट हो सकता है आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से, आपने कह दिया पुल बनाएंगे, आपने मर्जी से कह दिया ये करें, कुछ नहीं। जनता के बीच में हमारे जो लोग प्रतिनिधि जाएं, उनसे बात करें, उनकी सहमति से जो चीज़ सहमति से होती है उसका मजा ही अलग होता है। कृष्णकांत शर्मा जी, किस पद पे हैं कांग्रेस पार्टी से सर? मैं उपाध्यक्ष हूँ जिले कांग्रेस में। आज एनआर पैलेस में कांग्रेस की तरफ से शिविर लगाया गया है, ये क्या आयोजन है इसका, किससे संबंधित लगाया गया है? ये हम लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि जो झूठ का पुलंदा है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, उसमें से जो वो झूठ निकाल रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने काम किए हैं
70 सालों में, उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी करीब 33 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है और 33 सालों में एक जनरेशन बदल जाती है, तो जनरेशन गैप है। कांग्रेस के काम लोगों को, नई जनरेशन को पता नहीं है, उनको पता चले, जिससे कि जो इनका झूठ है वो उजागर हो। जो यहाँ जात पात की राजनीति हो रही है, कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति करी नहीं। सपा मुसलमानों को साथ लेके और यादवों को लेके चलती है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा है। बसपा, आपको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत उसमें है नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ आज जनता उम्मीदों की निगाह से देख रही है। जो हाल बुरा कर दिया गया है इस प्रदेश का और पूरे देश का, उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीदों की निगाह से जनता देख रही है। आज हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, हम लोग विकास करने में विश्वास रखते हैं। रोजगार के अवसर जितने कांग्रेस ने पैदा करे, हम वही सब बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर जिले में कोई ना कोई उद्योग, छोटे उद्योग धंधे थे। राहुल गांधी जी बराबर कह रहे हैं इन बातों को कि छोटे उद्योग धंधे खत्म करे जा रहे हैं, चाइना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आज प्रोग्राम चल रहा है, उसमें योगी सरकार की क्लिप वगैरह दिखाई जा रही है, उसमें पीपी किट, वेंटिलेटर, टेस्टिंग, पशुपालन, बेसिक शिक्षा और स्मार्ट सिटी की जो घोटाले बताए रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? सबको दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे का बर्बादी की जा रही है, पैसे को लूटा जा रहा है। बरेली भी उसमें से एक है। हर तरफ रोडें खुदी हुई हैं या रोडें बनी ही नहीं हैं। विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। सरकार को जनता ने देख लिया है कि सरकार बिल्कुल फेल हुई है, इसीलिए इस बार मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं रहेगी। जिस तरीके से विकास कार्य आज तक, विकास की गंगा बहाई है कांग्रेस ने, उसी तरीके से विकास करेगी। जनता कह रही है अच्छे दिन नहीं चाहिए, लौटा दो हमारे पुराने दिन। हमने ऐलान कर दिया है बिजली बिल हाफ करेंगे, किसानों के आमदनी को बढ़ाएंगे, रेट हमने डिसाइड कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हम 2500 रुपये कुंटल धान के हमने डिसाइड कर दिए हैं। जब किसानों को पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, ये चीज़ें अपने आप हम लोग सस्ती करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा सस्ता रखा है कि आम जनता को चीज़ें सस्ती मिलें, लेकिन उस पर हमारे ऊपर आरोप लगे कि हमने कोयल ब्लॉक बेच दिए। बेचे नहीं थे, बिजली सस्ती मिले इसलिए हमने उसको सस्ता, जब हम सस्ता देंगे कोयला तभी तो बिजली सस्ता मिलेगी। कांग्रेस की सत्ता में आने के लिए युवाओं के लिए क्या उद्देश्य निकलेगा? क्या उद्देश्य देना चाहते हैं युवाओं को नौकरी से संबंधित? युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रियंका जी ने कहा है 20 लाख रोजगार हम देंगे। प्रियंका जी ने वादा किया है और कांग्रेस पार्टी वादा करती है, पूरा करती है। ये स्मार्टकरण के नाम पर जैसे कुतुबखाने का पुल बन रहा है, जिसका मौजूदा व्यापारियों ने विरोध करा है कि बोर्ड आपको नहीं देंगे अगर पुल का निर्माण होता है, तो कांग्रेस इस विचार में क्या कहेगी? कांग्रेस पुल बनने नहीं देगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। कुतुबखाने पे पुल का कोई मतलब नहीं है। आप 25,000 लोगों को रोजी रोटी छीनेंगे, ये तो रोजी रोटी छीनते ही हैं। इन्होंने नोटबंदी में लोगों की रोजी रोटी छीनी, इन्होंने जीएसटी में नोटबंदी रोजी रोटी छीनी, है ना। तो इनका काम है। अभी आपने देखा 1 साल तक किसान बैठे रहे, क्या किया? रोजी रोटी तो छीनी है। 750 लोगों की मौत हो गई।